सब्सक्राइब कीजिए राजधानी एजुकेशनल ग्रुप पचकोड़िया यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए और डाउनलोड कीजिए हमारा मोबाइल ऐप भी। जय हिंद, जय राजधानी। मैं हेमंत कुमार सिंह एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube के चैनल पे बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। ठीक है, मैं आपको पहले ये बताना चाहूँगा कि कल जो क्लासेस के ड्यूरेशन में टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, पहले तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं। और आज के इस पर्टिकुलर लाइव सेशन में किसी भी तरह की इस तरह की जो टेक्निकल प्रॉब्लम है वो नहीं आने वाली है, नेटवर्क की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। सो हमने कल जो टॉपिक डिस्कस किया था, फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसकी बात करते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कि बेसिकली जो है हमारा टॉपिक क्या है। मैंने आपको बताया कि कल हमने स्टडी किया था, बेसिकली इसके बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन तक हमने स्टडी किया था। और उसके बाद जैसे ही हम कंटिन्यू किए थे, जो हमारा टॉपिक था वाटर कैनाल सिस्टम का, तो बेसिकली जल नाल तंत्र की बात करते हैं। तो जल नाल तंत्र को पढ़ते टाइम जो है कनेक्टिविटी में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, और इसीलिए जो है पर्टिकुलर हम वीडियो को कंटिन्यू नहीं कर पाए थे। तो मैं यहां पर बेसिकली कौन सा टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं, यहां पर मैं बेसिकली जो जल नाल तंत्र होता है, जो स्पंज में पाया जाता है, वाटर कैनाल सिस्टम जिसे कहते हैं, उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। और इसको डिटेल में, इसके टाइप्स के बारे में, इसके कौन कौन से फंक्शन होते हैं, हम इसी को जो है बेसिकली सीक्वेंस में वन बाय वन डिटेल स्टडी करते हैं। तो मैंने कहा आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, हम पढ़ रहे थे पॉरीफेरा फाइलम, कुछ एक जनरल कैरेक्टर्स जो थे, जैसे इनके बॉडी पे जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं, बेसिकली उस पोर्स के थ्रू जो है वाटर का कंडक्शन कैसे होता है, जल का जो संवहन होता है या फिर बेसिकली परिसंचरण होता है, आवागमन होता है, वो कैसे होता है, ऑस्टिया क्या होते हैं, ऑस्कुलम क्या होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन आज का जो बेसिक टॉपिक है वो क्या है ये बताना चाहता हूं मैंने कहा आज हम पढ़ने वाले हैं वाटर कैनाल सिस्टम के बारे में, राइट। सो हमारा टॉपिक है वाटर कैनाल सिस्टम। तो वाटर कैनाल सिस्टम के लिए जो है बेसिक हम जो बातें यहाँ पे देखने वाले हैं वो क्या है कि वाटर कैनाल सिस्टम जो है इसका फंक्शन क्या होता है, पहले हम ये देखेंगे। और वाटर कैनाल सिस्टम को हम हिंदी में क्या कहते हैं, इसी को कहा जाता है जल नाल तंत्र। क्या कहते हैं इसे जल नाल तंत्र कहते हैं। तो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं कि इस जल नाल तंत्र वाटर कैनाल सिस्टम का जो है फंक्शन क्या होता है। मैंने यहां पर बेसिकली आपको वाटर कैनाल सिस्टम में 3 फंक्शन जो है आपको जो है शेयर करने वाला हूं, बताने वाला हूं। वो कौन कौन से होते हैं, मैंने कहा ये जो वाटर कैनाल सिस्टम होता है जनरली इसका जो प्राइमरी फंक्शन है वो बेसिकली फूड को क्या करना होता है, इंजेक्शन करना होता है, या फिर जो भी पर्टिकुलर भोजन के कण होते हैं उसको कलेक्ट करके उसको अंतर्ग्रहित करना होता है। तो फर्स्ट जो फंक्शन होता है वाटर कैनाल सिस्टम का वो हम स्टडी करने वाले हैं। मैंने कहा वाटर कैनाल सिस्टम का फर्स्ट वर्क क्या है, बेसिकली वाटर कैनाल सिस्टम का जो फर्स्ट वर्क होता है, जो प्रथम कार्य होता है जल नाल तंत्र का, वो होता है फूड का इंजेक्शन। तो मैंने लिखा यहां पे इसका वर्क क्या है, इसका वर्क है फूड का इंजेक्शन, राइट। फूड का इंजेक्शन के प्रोसेस के बारे में हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में डिटेल में स्टडी कर लिया है। सो बेसिकली इसको हम लीड करते हैं कि भोजन के जो है कणों के अंतर्ग्रहण में जो स्पंज होते हैं, पॉरीफेरंस होते हैं, वो क्या करते हैं, वाटर कैनाल सिस्टम को यूज करते हैं। अब यहां पे इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। मैंने कहा और कौन कौन से पर्टिकुलर फंक्शन की यहां पर हम बात करते हैं उसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। मैंने कहा फूड इंजेक्शन या फिर भोजन के कण जो है उसको अंतर्ग्रहण करने के साथ साथ यहां जिस पर्टिकुलर वर्क की बात करते हैं वो होता है गैसियस एक्सचेंज। क्या होता है, मैंने कहा ये होता है बेसिकली गैसियस एक्सचेंज। तो ये गैसियस एक्सचेंज मतलब ये कहा जाता है कि जो भी गैसीय विनिमय की प्रक्रिया होती है, जो गैसीय विनिमय क्या मतलब होता है, गैसीय परासरण या फिर गैसियस एक्सचेंजेस जो होता है उसके लिए भी वाटर कैनाल सिस्टम क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। चलिए हम नेक्स्ट इसके पर्टिकुलर वर्क की ओर बढ़ते हैं। मैंने कहा इन दोनों वर्क मतलब फूड के इंजेक्शन और गैसियस एक्सचेंज के साथ साथ यहां पर जो वर्क हमें देखने को मिलता है इसके जलनाल तंत्र में जो वर्क देखने को मिलता है बेसिकली वो क्या होता है, मैंने कहा हमने यहाँ पे 2 वर्क ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। थर्ड वर्क जो होता है ये होता है गैमेट ट्रांसफ्यूजन, या फिर गैमेट का जो बेसिकली वन प्लेस से अनदर प्लेस पे जो है उसको ट्रांसफर करने के लिए, उसके स्थानांतरण के लिए भी क्या होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो मैंने कहा गैमेट का जो ट्रांसफ्यूजन होता है या फिर गैमेट के ट्रांसफर की बात करते हैं, जनरली ये वर्क भी कौन करता है, स्पंज में पाया जाने वाला
जल नाल तंत्र या वाटर कैनाल सिस्टम ही करता है। हमने यहां पर बेसिक 3 फंक्शन के बारे में स्टडी किया, लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूं कि जल नाल तंत्र जो होता है, वाटर कैनाल सिस्टम जो है, उसका बेसिक वर्क क्या होता है, उसका बेसिक फंक्शन क्या होता है, हम ये स्टडी करने वाले हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि इसके टाइप्स जो हैं हमें स्टडी करने हैं वो कितने होते हैं। मैं आपको यहां पर 3 बेसिक टाइप्स ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम को बताऊंगा, और ये 3 बेसिक टाइप्स कौन से होते हैं हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। मैंने कहा इसके अगर हम 3 टाइप्स की बात करें तो वेरी फर्स्ट टाइप जो होता है जनरली ये कौन सा होता है, मैंने कहा जो जल नाल तंत्र का प्रथम प्रकार है, फर्स्ट टाइप ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम जो है, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है एस्कन। क्या कहते हैं इसे, मैंने कहा इसे कहा जाता है एस्कन टाइप ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम। यहां पर वाटर कैनाल सिस्टम को मैंने WCS मतलब जल नाल तंत्र से क्या किया है, रिप्रेजेंट किया है। वाटर कैनाल सिस्टम मतलब होता है WCS का, राइट। तो फर्स्ट जो है बेसिकली प्रथम प्रकार जो होता है जल नाल तंत्र का, जो फर्स्ट टाइप होता है वाटर कैनाल सिस्टम का, वो क्या है, एस्कन टाइप ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम। और सेकेंड टाइप की बात करते हैं तो ये जनरली क्या होता है, इट इज नोन एज साइकन टाइप ऑफ, मैंने कहा क्या है ये, मैंने कहा साइकन टाइप ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम। और थर्ड जो होता है स्टूडेंट, इसे कहते हैं क्या, मैंने कहा इसे कहा जाता है रेगन। क्या कहते हैं इसे, रेगन। और रेगन को ही क्या कहा जाता है, इसे ही कहा जाता है ल्यूकन। क्या कहते हैं, ल्यूकन टाइप ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम भी कहा जाता है। हम यहाँ पे 3 बेसिक टाइप्स ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम के बारे में डिस्कस किए कि कौन कौन से वाटर कैनाल सिस्टम होते हैं, जल नाल तंत्र होते हैं। एक तो होता है वेरी फर्स्ट जिसे हमने कहा एस्कन। एस्कन के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। यहां पर देखिए सेकेंड तरह का जो वाटर कैनाल सिस्टम होता है वो क्या होता है, वो होता है साइकन टाइप ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम। और थर्ड जो होता है वो क्या होता है, मैंने कहा इट इज बेसिकली नोन एज रेगन। और रेगन जो है एक स्पॉन्जिला, जो फ्रेश वाटर स्पंज के बारे में हमने स्टडी किया था, बेसिकली उसमें पाया जाने वाला एक लार्वल स्टेज होता है। मैं बताऊंगा जब आपको ये रेगन और ल्यूकन टाइप ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम में बेसिकली इसको जब डिटेल में स्टडी करेंगे तब मैं वहां बताऊंगा कि रेगन क्या होता है, एक लार्वा होता है। और ल्यूकन और रेगन जो है सेम ही होता है। मैंने कहा ये तीनों ही बेसिक टाइप के जो जल नाल तंत्र होते हैं, वाटर कैनाल सिस्टम होता है, हम इसको सीक्वेंसली 1 बाय 1 स्टडी करते हैं, राइट। लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ एक बेसिक बातें जो आपको इस वाटर कैनाल सिस्टम में जानना बहुत जरूरी है वो बताने वाला हूं। मैं आपको बता दूं कि यहां पर एस्कन टाइप की अगर बात करते हैं तो यहां पे जनरली ये लिखा होता है कि ये जो फर्स्ट टाइप का जो जल नाल तंत्र यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, जिसे हम एस्कन टाइप कह रहे हैं, जनरली ये बहुत ज्यादा सिंपल टाइप ऑफ क्या होता है, वाटर कैनाल सिस्टम होता है। कि मैंने कहा ये सरल प्रकार का जल नाल तंत्र होता है, सिंपल टाइप ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम होता है। लेकिन अगर हम यहां पे थर्ड टाइप की बात करते हैं, मैंने कहा इट इज अ मोस्ट कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम। ये क्या होता है, अत्यधिक जटिल प्रकार का जल नाल तंत्र कौन सा होता है, मैंने कहा रेगन और ल्यूकन टाइप ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम जो है वो बेसिकली क्या होता है, अत्यधिक जटिल प्रकृति का होता है, कॉम्प्लेक्स नेचर का होता है। हम यहां पे बात करते हैं यहां पे सेकेंड नंबर पे जो साइकन टाइप ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम होता है, जनरली इसके लिए क्या कहते हैं कि ये जो साइकन टाइप ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम है वो जनरली एस्कन टाइप ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम से तो क्या होता है, मैंने कहा कॉम्प्लेक्स होता है। लेकिन ये रेगन और ल्यूकन टाइप के वाटर कैनाल सिस्टम से क्या होता है, मैंने कहा सिंपल टाइप का होता है। जनरली ये भी क्वेश्चन आता है, आपको स्टेटमेंट जो है दे दिया जाएगा ऑप्शंस में, और ऑप्शंस में करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करने वाले जो क्वेश्चन होते हैं, पॉसिबिलिटी है कि इस तरह के क्वेश्चन बन जाएं। मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको कुछ एक बेसिक बातें बताई हैं कि एस्कन टाइप ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम जनरली क्या होता है, सिंपल और सरल प्रकृति का होता है। रेगन और ल्यूकन टाइप के वाटर कैनाल सिस्टम कॉम्प्लेक्स नेचर का होता है, जटिल प्रकृति का होता है। लेकिन ये जो सेकेंड मैंने बताया है साइकन, और बेसिकली इसी को क्या कहते हैं, साइकन टाइप ऑफ वाटर कैनाल या फिर जल नाल तंत्र होता है, वो जनरली क्या होता है, एस्कन की तुलना में, एस्कन के कंपैरेटिवली क्या होता है, ये मैंने कहा ये कॉम्प्लेक्स होता है। लेकिन इन कंपेयर टू द रेगन और ल्यूकन ये क्या होते हैं, मैंने कहा बेसिकली ये क्या होते हैं, सिंपल होते हैं, राइट। तो आपको ये पता होना चाहिए। अब हम जो है इन तीनों ही बेसिक टाइप को 1 बाय 1 स्टडी करते हैं कि कैसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। देखिए मैं आपको वेरी फर्स्ट जो वाटर कैनाल सिस्टम है उसको बताने वाला हूं, और ये जनरली क्या है, मैंने कहा फर्स्ट जो होता
होता है, ये होता है एस्कन। क्या होता है? मैंने कहा ये जो एस्कन टाइप ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम होता है, एस्कन टाइप ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम, जनरली ये क्या होता है? तो इसके बारे में आपको बता दूं कि यहां पर हम क्या पढ़ते हैं, इन तीनों ही जलनाल तंत्र में आपको जो है बेसिकली यहां पर मैं जल का मार्ग या फिर पाथवे ऑफ वाटर के बारे में बताने वाला हूं कि यहां पर जो जल का मार्ग होता है कि किस तरह से ऑस्टिया से इनकी स्पंजोसील पेरागैस्ट्रिक कैविटी या स्पंज गुहा में जो है वाटर एंटर करता है, जल का प्रवेश देखा जाता है, और किस तरह से यहां पर जो वाटर होता है विद द हेल्प ऑफ ऑस्कुलम, जो कि एक सिंगल नंबर में पाया जाने वाला एक छिद्र है, पोर होता है, उससे कैसे बाहर निकल जाता है, हम इसको डिस्कस करेंगे। मतलब बेसिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पाथवे ऑफ द वाटर इन दीज बेसिक 3 टाइप्स ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम, राइट। हम ये बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट जो है क्या है, मैंने कहा एस्कन टाइप ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम आपको दिखाई दे रहा है। इसमें हम वाटर के पाथवे की बात करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहा जाता है कि इसकी डिस्कवरी किस पर्टिकुलर स्पंज में फर्स्ट ऑफ ऑल देखा गया था। मैंने कहा इस तरह के जल नाल तंत्र की खोज किस पर्टिकुलर स्पंज में देखा गया था। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि इस तरह के जल नाल तंत्र की जो खोज है वो बेसिकली कहां पे और किस स्पीसीज में, किस स्पंज में देखा गया था। तो मैंने कहा इट वाज बेसिकली फर्स्ट सीन इन द ल्यूकोसोलेनिया, राइट। ल्यूकोसोलेनिया जो है बेसिकली ल्यूकोसोलेनिया और साइकन और स्काइफा, दो स्पीसीज तो हमने सिमेट्री वाले में पढ़ लिया था। मैंने कहा था कि सिमेट्री जो है बेसिकली बाकी मोस्ट ऑफ द मेंबर्स विच बिलोंग टू द पॉरीफेरा फाइलम उसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है, वो असम्मित होते हैं। लेकिन ये जो ल्यूकोसोलेनिया होता है जनरली इसमें क्या होता है, मैंने कहा यहां पर रेडियल सिमेट्री अरीय सममिति पाया जाता है। तो इस एग्जांपल के बारे में तो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिटेल में स्टडी किया था, राइट। मैंने आपको बोला कि जो एस्कन टाइप के वाटर कैनाल सिस्टम होते हैं उसकी डिस्कवरी फर्स्ट ऑफ ऑल किस पर्टिकुलर स्पंज में देखा गया था। मैंने कहा ये ल्यूकोसोलेनिया में देखा गया था। अब यहां पर हम देखते हैं कि वाटर का जो पाथवे होता है, जल का मार्ग कैसे होता है, बेसिकली ये बताने वाला हूं। मैंने कहा यहां पर जो है H2O, मैंने क्या लिया यहां पर, मैंने कहा ये जो H2O है वो इन कहां से होगा। मैंने कहा H2O जो है बेसिकली इन पर्टिकुलर किस स्ट्रक्चर से होता है आपको पता है। यहां पे क्या होता है, यहां ऑस्टिया होता है। H2O जो है वो अंदर आता है ऑस्टिया से, मैंने कहा कहां पहुंच जाता है, ये इसके स्पंजोसील में आता है। किस में आता है, मैंने कहा ये जो स्पंज गुहा के बारे में आप जानते हैं। तो बेसिकली अगर हम स्पंज गुहा को ही क्या कहते हैं, इसी को पेरागैस्ट्रिक कैविटी कहते हैं। तो H2O पहले स्पंजोसील में आता है और स्पंजोसील से क्या हो जाता है, मैंने कहा ये H2O बाहर निकल जाता है। मैंने कहा H2O क्या हो जाता है, आउट हो जाता है। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो H2O है वो एंट्री करता है स्पंजोसील में, लेकिन यहां पर कौन सी ऐसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है या फिर कौन सी ऐसी संरचना है, कौन सा ऐसा पोर है जिसके माध्यम से वाटर आएगा इसके स्पंजोसील में, तो उसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है ऑस्टिया। क्या कहते हैं इसे, मैंने इसे कहा ऑस्टिया। तो H2O जो है वो स्पंजोसील के अंदर आ रहा है, ऑस्टिया जो कि बहुत सारे पोर्स होते हैं, बहुत अधिक संख्या में पाए जाने वाले स्पंज के बॉडी में पाए जाने वाले छिद्र होते हैं। तो इन ऑस्टिया से होकर के वाटर स्पंजोसील में आता है और स्पंजोसील से जो वाटर होता है वो बाहर निकल जाता है। कैसे, मैंने कहा यहां पर बेसिकली क्या होता है, ऑस्कुलम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मैंने कहा यहां पर बेसिकली ऑस्कुलम पाया जाता है। तो यहां पर ये जो वाटर का जो पाथवे हम देख रहे हैं, पर्टिकुलर ये जो जल का मार्ग हम देख रहे हैं, मैंने कहा ये क्या है, ये वाटर का पाथवे है, राइट। जल का मार्ग मैंने बताया है किस तरह के वाटर कैनाल सिस्टम में, मैंने कहा एस्कन टाइप ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम में। हमने यहां पर जो है पाथवे ऑफ वाटर की बात की कि किस तरह से वाटर जो है स्पंजोसील में आया और स्पंजोसील से ऑस्कुलम से होते हुए वाटर क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो हमने यहां पे कुछ एक बेसिक बातें, हमने यहां पर एस्कन टाइप ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम को स्टडी किया। अब हम ये देखेंगे जो कि बहुत बेसिकली अगर हम एस्कन टाइप की बात करें तो मैंने आपको बताया कि यहां पर जल का जो बेसिकली परिवहन होता है, कंडक्शन होता है, क्या होता है, सबसे सरल प्रकार का होता है। आप देख सकते हैं यहां पर ये कॉम्प्लेक्स नेचर नहीं है, बस यहां पे ऑस्टिया से जो है वाटर
स्पंजोसील में आ रहा है, ऑस्कुलम से बाहर जा रहा है। तो बहुत ज़्यादा सरल प्रकृति का होता है, सिंपल टाइप का होता है ये वाटर कैनाल सिस्टम। लेकिन अब हम डिस्कस करते हैं किसका, हम अब डिस्कस करने वाले हैं साइकन, सेकेंड टाइप ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम जो होता है, जल नाल तंत्र होता है, उसे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, मैं इसे इरेज कर रहा हूं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वाटर कैनाल सिस्टम का जो सेकेंड टाइप है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे कहा जाता है साइकन टाइप ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम। मतलब ये जो बेसिकली हमारा सेकेंड टॉपिक है, सेकेंड टॉपिक या सेकेंड टाइप होता है, ये क्या होता है, मैंने कहा ये है साइकन। कौन सा है, मैंने कहा साइकन टाइप ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम। ये क्या है, साइकन टाइप ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम होता है, जिसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं, राइट। तो ये साइकन टाइप ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम में हमें क्या क्या पढ़ना होता है, इसमें जो है बेसिकली ये साइकन टाइप ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम, ये बेसिकली इसमें जल का जो परिवहन होता है वो किस प्रकार से होता है, वाटर का पाथवे किस तरह से होता है, इसको पर्टिकुलर हम एक डायग्राम से समझेंगे। यहाँ पर मैं आपको इसका जो है, इस वाटर कैनाल सिस्टम का, इसके ये जो बॉडी में पाए जाते हैं, स्पंज के बॉडी में पाए जाते हैं, उसका एक हाइपोथेटिकल डायग्राम या फिर एक काल्पनिक चित्र जो है यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ। उस पर्टिकुलर डायग्राम की सहायता से, विद द हेल्प ऑफ दैट स्पेशल डायग्राम, यू विल बी एबल टू कम to know about what is the general feature and the water pathway belong to the Saikan type of water canal system, right। तो हम यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे। यहाँ पर डायग्राम जो है बेसिकली क्या होता है, मैंने कहा यहाँ पर कुछ ऐसे होता है कि यहाँ पर ये पर्टिकुलर में मैं आपको ये सेकेंड टाइप ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम, जल नाल तंत्र का डायग्राम बना रहा हूँ। इसको एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरह से वाटर का कंडक्शन अपने को जो है देखने को मिल सकता है, राइट। मैंने कहा इस तरह से बेसिकली यहाँ पर प्रेजेंट हो सकता है। और यहाँ पर बेसिकली कौन कौन सी स्ट्रक्चर या पाथवे होता है, हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। मैंने कहा ये कुछ इस तरह का जो है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, फिर यहाँ पर कुछ इस तरह की कैनाल जो है यहाँ पर पाए जाते हैं, और ये जो कैनाल यहाँ पाए जाते हैं इसके बारे में भी हम डिटेल में क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। फिर यहाँ पर भी कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि कैसे हम इसके वाटर के पाथवे को समझें। मैंने कहा फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होने वाला है, मैंने कहा यहाँ पर जो H2O मॉलिक्यूल है ये क्या करता है, अंदर प्रवेश करता है। क्या करता है, मैंने कहा ये अंदर प्रवेश करता है, जल के जो अणु हैं वो अंदर प्रवेश करते हैं। किसके, मैंने कहा ये जो अंदर प्रवेश कर रहे हैं, तो ये जो आपको कैनाल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे क्या कहते हैं, मैंने कहा ये जो आपको एक कैनाल नुमा संरचना दिखाई दे रही है इसे कहा जाता है इनकरेंट कैनाल। क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है इनकरेंट कैनाल। क्या कहते हैं इसे, मैंने कहा इनकरेंट कैनाल कहा जाता है। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर वाटर आ तो गया है इसके इनकरेंट कैनाल में, लेकिन ये जो आपको पोर दिखाई दे रहे हैं ये क्या कहलाएंगे, फिर मैंने कहा ये वाटर किससे आएगा, किस पर्टिकुलर पोर से आएगा, तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, ऑस्टिया प्रेजेंट होता है। तो ये ऑस्टिया से जो वाटर है इनके इनकरेंट कैनाल में आया। और देखिए अब इनकरेंट कैनाल से बेसिकली जो है कैसे ये जो है अपने आवागमन को दर्शाते हैं, अपने बेसिकली ट्रांसफ्यूजन को शो करते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर मैंने ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाया है इसको क्या कहते हैं, मैंने कहा ये स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया है इसे कहा जाता है प्रोसोपाइल। क्या कहते हैं इसे प्रोसोपाइल कहा जाता है। क्या कहते हैं, प्रोसोपाइल कहते हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है, वाटर ऑस्टिया से इनकरेंट कैनाल में आता है, इनकरेंट कैनाल से जो है ये प्रोसोपाइल के हेल्प से ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसे क्या बोल दें, इसे हम कह सकते हैं कौन सा कैनाल, इसे रेडियल कैनाल कहते हैं। कौन सा कैनाल कहते हैं, मैंने कहा इसे रेडियल कैनाल कहा जाता है, राइट। अब रेडियल कैनाल में क्या होगा, मैंने कहा यहां पर रेडियल कैनाल में कुछ एक इस तरह की जो है सेल्स प्रेजेंट होती है। मैंने कहा क्या प्रेजेंट होती है, कुछ एक इस तरह की जो है सेल्स प्रेजेंट होती है। इस सेल्स की भी बात करेंगे कि यहाँ पर ये जो रेडियल कैनाल में सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो बेसिकली क्या कहलाते हैं, उसके वर्क क्या होते हैं। तो देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि वाटर जो है ऑस्टिया से इनकरेंट कैनाल में आया, इनकरेंट कैनाल से ये रेडियल कैनाल में आता है, किससे होकर के, मैंने कहा प्रोसोपाइल से होकर के। इनकरेंट कैनाल से ये क्या है, इनकरेंट कैनाल है, और ये इनकरेंट कैनाल से रेडियल कैनाल में
आ रहा है किस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर से, तो ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे क्या कहते हैं, प्रोसोपाइल कहते हैं। तो प्रोसोपाइल से ये इनकरेंट कैनाल से वाटर कहाँ जाता है, रेडियल कैनाल में। ये जो रेडियल कैनाल है उसका जो इनर वॉल होता है, इसकी जो आंतरिक भित्ति होती है या फिर आंतरिक दीवार जो होता है इस कैनाल का, वो किस प्रकार के कोशिकाओं से निर्मित होता है या किस तरह के जो है सेल से ये कंपोज होता है, बने होते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, यहां पर जो आपको ये सेल्स दिखाई दे रहे हैं इन कोशिकाओं को क्या कह दें, इसको कहा जाता है कॉलर सेल्स। क्या कहते हैं, कॉलर सेल्स। कल के प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कॉलर सेल्स को कॉइनोसाइट्स भी कहते हैं और कॉलर सेल्स या फिर कॉइनोसाइट्स का पाया जाना स्पंज का जो है एक महत्वपूर्ण अभिलाक्षणिक गुणधर्म होता है। मतलब प्रेजेंस ऑफ द कॉलर सेल्स एंड द कॉइनोसाइट आर द वन ऑफ द बेस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्पंज, राइट, पॉरीफेरेंस, राइट। तो यहां पर हमने ये डिस्कस किया कि रेडियल किनार जो है इसके इनर वॉल में, इनर सरफेस पर यहां पर कॉलर सेल्स या फिर कॉइनोसाइट्स जैसे कुछ संरचनाएं या कोशिकाएं क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो वाटर कहां पर आ गया है, मैंने कहा वाटर जो है अब तक रेडियल कैनाल में आ गया है और ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, तो जनरली देखिए यहां पर इस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, हम ये स्टडी करने वाले हैं। तो ये इस तरह के ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये रेडियल कैनाल के जो आगे पर्टिकुलर इसके एंटीरियर पार्ट पर जो ये संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है, मैंने कहा इसको तो कहते हैं प्रोसोपाइल, लेकिन यहां पर रेडियल कैनाल के बाद जो ये छिद्र पाया जाता है इसे कहते हैं एपोपाइल। क्या कहते हैं इसे, मैंने कहा इसे एपोपाइल कहा जाता है। एक तो क्या था प्रोसोपाइल, अब हम पढ़ रहे हैं क्या, एपोपाइल। तो एपोपाइल से वाटर जो होता है वो अब कहां जाएगा, मैंने कहा यहां पर बेसिकली हम डायग्राम को और ज्यादा ड्रॉ करने जा रहे हैं। मैंने कहा ये जो बनाया है मैंने यहां पर क्या बना दिया है, ये यहां पर बना दिया है मैंने स्पंज को, यहां पर क्या बना दिया है, स्पंज के बॉडी को बना दिया है। और इस डायग्राम को तो हमने कल भी स्टडी किया था कि ये जो है ऑस्कुलम है और यहां पर जो इसके स्पंज के बॉडी के अंदर जो वैकेंट स्पेस होता है, कुछ एक खाली जगह, खाली स्थान पाया जाता है, इस वैकेंट स्पेस को क्या कहते हैं, दिस पर्टिकुलर वैकेंट स्पेस दैट इज बेसिकली प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ द पॉरीफेरेंस एंड स्पंज आर बेसिकली नोन एज स्पंजोसील, जिसे पैरागैस्ट्रिक कैविटी भी कहते हैं। मैंने कहा यहां पर ये क्या है, ये जो है स्पंजोसील है। क्या है ये, मैंने कहा ये स्पंजोसील होता है, राइट। अब ये क्या होता है कि वाटर जो है रेडियल कैनाल से कहां जाएगा, मैंने कहा अब ये वाटर रेडियल कैनाल से सीधे कहां जाता है, ये वाटर जाता है इसके स्पंजोसील में। कहां जाएगा, स्पंजोसील में जाएगा। और स्पंजोसील में जाने के बाद सपोज कि यहां पे वाटर आ गए हैं, ये जल की जो अणु है वो बेसिकली स्पंज गुहा में आ गए हैं। अब ये स्पंजोसील से मैंने कहा यहां पर ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है इसे क्या कहते हैं, इसे ही ऑस्कुलम कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे ऑस्कुलम कहा जाता है। और इस ऑस्कुलम से जो वाटर है मैंने कहा इस तरह से क्या हो जाएगा, मैंने कहा यहां पर जो H2O है क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। हम इस पूरे पाथवे को वन मोर टाइम रिवाइज करने जा रहे हैं। आप पूरा कंसंट्रेट होकर के जो है यहां पर देखें, इसके जो है स्टडी करने की कोशिश करें। मैंने कहा वाटर के पाथवे को समझाने के लिए यहां पर सेकेंड टाइप ऑफ साइकन टाइप ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम जो है मैंने आपको बताया है। तो इस तरह के जलनाल तंत्र में जो जल का जो मार्ग होता है उसको एक बार आप कंसंट्रेशन के साथ समझने की कोशिश कीजिए। देखिए मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको कहा कि यहां जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं विद द हेल्प ऑफ ऑस्टिया से होकर के पहले कहां आते हैं, तो इस पर्टिकुलर कैनाल को क्या कहते हैं, इनकरेंट कैनाल में आते हैं। इनकरेंट कैनाल से वाटर कहां आता है, ये जो है कैनाल जिसे रेडियल कैनाल कहते हैं। लेकिन इनकरेंट कैनाल से रेडियल कैनाल में किस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर से होते हुए आता है, मैंने कहा ये प्रोसोपाइल से होकर आता है। अब अगर वाटर रेडियल कैनाल में आ गया है तो इस रेडियल कैनाल में यहां पर क्या पाया जाता है, मैंने कहा यहां पर एपोपाइल पाया जाता है। और ये जो एपोपाइल है जनरली स्टूडेंट, मैंने ये जो एपोपाइल बनाया है, एपोपाइल से होते हुए जो वाटर है वो रेडियल कैनाल से कहां पहुंच जाएगा, स्पंजोसील में पहुंच जाएगा। स्पंजोसील में मैंने कहा यहां पर इसके अपर सरफेस पे ऑस्कुलम है और आप जानते हैं ऑस्कुलम का वर्क क्या होता है। मैंने कहा ऑस्कुलम से पर्टिकुलर वाटर क्या हो जाता है, स्पंज
के शरीर से बाहर जो है निष्कासित हो जाता है, बाहर जो है एलिमिनेट हो जाता है। तो मैंने कहा यहां पर वाटर क्या हो गया है, आउट हो गया है। ये तो मैंने आपको एक बेसिक हाइपोथेटिकल डायग्राम ऑफ साइकन टाइप ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम बताया, लेकिन अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि इस पर्टिकुलर डायग्राम से हाउ वी कैन डिसाइड द वाटर पाथवे ऑफ दिस वाटर कैनाल सिस्टम, राइट। तो हम ये देखते हैं, मैंने कहा यहां पर जो H2O है फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो रहा है, मैंने कहा इन हो रहा है, क्या हो रहा है, इन हो रहा है। और H2O जो है किस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर से इन होता है, मैंने कहा यहां पर H2O जो है किससे आता है, मैंने कहा यहां पर H2O ऑस्टिया से हो करके कहां पहुंच रहा है, पहले मैंने कहा ये जो H2O है वो ऑस्टिया से हो करके इन करेंट कैनाल में आता है। किस में आता है, मैंने कहा यहां पर क्या होता है, इन करेंट कैनाल। क्या होता है ये, मैंने कहा ये जो इन करेंट कैनाल है यहां पर वाटर आ गया है। अब देखिए इन करेंट कैनाल से फिर क्या होगा, मैंने कहा इन करेंट कैनाल से यहां पर आपको दिख रहा है वाटर कहां आएगा, रेडियल कैनाल में। कहां आता है, मैंने कहा ये वाटर रेडियल कैनाल में आता है। लेकिन एक बात बताएं आप सभी कि रेडियल कैनाल में वाटर किस स्ट्रक्चर से होके आता है, किस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से होके आता है, मैंने कहा ये बेसिकली किससे आता है, प्रोसोपाइल से होकर के आता है। यहां पर मैंने क्या लिख दिया, मैंने इसको लिख दिया प्रोसोपाइल। क्या लिख दिया, यहां पे प्रोसोपाइल लिख दिया। तो प्रोसोपाइल जो है से बेसिकली वाटर इन करेंट कैनाल से कहां पहुंच गया है, रेडियल कैनाल में। अब हम ये स्टडी करते हैं कि रेडियल कैनाल से जो वाटर है वो कहां जाता है। देखिए रेडियल कैनाल से वाटर कहां जाएगा, इसके स्पंजोसील में जाएगा। मैंने कहा यहां पर जो है पहुंच जाता है वाटर कहां, मैंने कहा ये इसके स्पंज गुहा में पहुंच जाता है। सीधे से आपको जो है मॉड्यूल में या फिर कोई भी पर्टिकुलर स्टडी मटेरियल होता है वहां पर ये डायरेक्टली पाथवे जो है आपसे पूछ सकता है। तो इसको मेमोराइज करने के लिए मैं ये आपको पर्टिकुलर डायग्राम एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि एक भी क्वेश्चन जो है आपसे छूटे नहीं। तो देखिए मैंने आपको ये बताया, स्पंजोसील के बारे में बता दिया। स्पंजोसील में जो वाटर होता है रेडियल कैनाल से पर्टिकुलर एपोपाइल से ही पहुंचता है, या फिर मैंने कहा कि रेडियल कैनाल से स्पंजोसील कैसे जाता है, यहां पर एपोपाइल होता है। तो मैंने यहां क्या लिख दिया, ये लिख दिया यहां पर कि रेडियल कैनाल से वाटर जाता है स्पंजोसील में किससे होकर के, मैंने कहा ये होकर के बेसिकली यहां पे एपोपाइल जैसा कुछ स्ट्रक्चर होता है और एपोपाइल से कहां पहुंच जाता है, स्पंजोसील में पहुंच जाता है। स्पंजोसील से फाइनली जो ये वाटर है वो क्या हो जाएगा, मैंने कहा स्पंजोसील से ये बाहर निकल जाता है। लेकिन बाहर निकलने के लिए हेल्प कौन करेगा, यहां पर क्या प्रेजेंट होता है, ऑस्कुलम। तो मैंने कहा ये जो ऑस्कुलम यहां पे प्रेजेंट होता है तो ये ऑस्कुलम से जो वाटर है वो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। चलिए वन मोर टाइम हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसका पाथवे जो है या फिर जल का जो परिवहन मार्ग देख रहे हैं वो हमने कैसे डिसाइड किया। तो देखिए इसका पाथवे मैंने यहाँ बताया है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने कहा कि यहाँ पर जो H2O होता है वो बेसिकली इन कैसे होता है, मैंने कहा H2O जो है ऑस्टिया से कहाँ पहुँचता है, इन करेंट कैनाल में। इन करेंट कैनाल में कैसे पहुँचता है, ऑस्टिया से। इन करेंट कैनाल से रेडियल कैनाल में चला जाता है और रेडियल कैनाल में किस स्ट्रक्चर के माध्यम से जाता है, मैंने कहा ये प्रोसोपाइल से जाता है। प्रोसोपाइल से रेडियल कैनाल में आ गया है, लेकिन रेडियल कैनाल से स्पंजोसील में कैसे जाएगा, मैंने कहा यहां पर देखिए इस पर्टिकुलर पार्ट पर ये जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है ये क्या होता है, एपोपाइल होता है। एपोपाइल से इसके स्पंजोसील में वाटर एंट्री करता है और स्पंजोसील से बेसिकली ये जो स्पंज गुहा है वहां पर ही मैंने कहा ऑस्कुलम लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, पोर प्रेजेंट होता है, छिद्र पाया जाता है और यहां से जो H2O होता है वो क्या हो जाता है, मैंने कहा आउट हो जाता है। तो यहां पर मैंने साइकन टाइप ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम के बारे में आपको बेसिकली बताया और साइकन टाइप ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम की फर्स्ट ऑफ ऑल किस पर्टिकुलर स्पंज में जो है डिस्कवरी हुई थी इसके बारे में हम देखते हैं। यहां इसमें जो है पढ़ते हैं कि ये साइकन या फिर स्काइफा में इसकी क्या हुई थी, डिस्कवरी हुई थी। किस पर्टिकुलर स्पंज में जो है साइकन तरह का जलनाल तंत्र देखा गया था, मैंने कहा ये साइकन या फिर स्काइफा में देखा गया था। चलिए हम यहाँ पे टू बेसिक टाइप ऑफ वाटर
वाटर कैनाल सिस्टम को डिटेल में स्टडी कर लिए हैं, इसके वाटर पाथवे को मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताने वाला हूं थर्ड और मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम। बेसिकली ये क्या होता है, यहां पर देखिए मैंने आपको सेकंड टाइप के बाद अब मैं आपको बताने वाला हूं कौन सा, ये जो थर्ड कैटेगरी होता है जिसे क्या कहते हैं, जिसे रेगन या फिर ल्यूकन टाइप ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, रेगन या ल्यूकन टाइप ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम जनरली क्या होता है, अब हम इसे डिटेल में स्टडी करेंगे। यहां पर भी मैं आपको क्या बताऊंगा कि किस तरह से हम डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन डायग्राम को बताने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि इस तरह का जो वाटर कैनाल सिस्टम होता है स्टूडेंट, बेसिकली ये किस पर्टिकुलर स्पंज में हमें देखने को मिलता है, या फर्स्ट ऑफ ऑल जो है इसकी डिस्कवरी किस में हुई थी। यहां पर हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं कि इस तरह का जो वाटर कैनाल सिस्टम होता है वो जनरली कहां पाया जाता है। मैंने कहा ये पाया जाता है स्पॉन जिला में। कहां पे, मैंने कहा ये जो स्पॉन जिला है जिसे क्या कहते हैं, इसे ही कहते हैं बेसिकली क्या, इसे ही स्वच्छ जल में रहने वाला स्पंज कहा जाता है, फ्रेश वाटर स्पंज। क्या कहते हैं इसे फ्रेश वाटर स्पंज भी कहा जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि किस पर्टिकुलर स्पीसीज में जो है रेगन या फिर ल्यूकन टाइप ऑफ जल नाल तंत्र पाया जाता है। तो ये स्पंज जिला में पाया जाता है जो कि एक स्वच्छ जलीय स्पंज होता है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ये रेगन जो है वो क्या होता है। देखिए मैंने कहा ये जो रेगन होता है वो जनरली स्पंज जिला में पाया जाने वाला क्या होता है, ये स्पंज जिला में पाया जाने वाला एक लार्वल स्टेज होता है या फिर लार्वा अवस्था जो है उसी को क्या कहते हैं, रेगन कहते हैं। और इसके साथ साथ इसे ल्यूकन टाइप ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम भी कहा जाता है। लेकिन यहां पर हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसी तरह का जो है एक डायग्राम देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम इसको समझ सकते हैं, राइट। यहां पर मैं इसको वाटर का पाथवे भी बताने वाला हूं, लेकिन आप ये जानते हैं कि यहां पर जो भी वाटर का पाथवे है उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स नेचर का वाटर का पाथवे हमें यहां देखने को मिलेगा। चलिए हम यहां पे स्टडी करते हैं कि यहां पर हम किस तरह से बात करेंगे। यहां पर मैं आपको डायग्राम बनाने वाला हूं। मैंने कहा ये जो ल्यूकन टाइप ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम होता है इसमें किस तरह से वाटर का क्या होता है, ट्रांसफ्यूजन होता है। इसके लिए डायग्राम हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहां पर भी इस तरह से इनकरेंट कैनाल होता है, यहां पर भी प्रोसोपाइल पाया जाता है। और प्रोसोपाइल जो है यहां पर एक चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं, बेसिकली इस तरह से चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं और इस स्ट्रक्चर के माध्यम से यहां पर जो है आवागमन देखने को मिलता है। देखिए अब मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि ये मैंने क्या बनाया है, ये मैंने एक काल्पनिक डायग्राम बनाया है, मतलब हाइपोथेटिकल डायग्राम जो होता है रेगन और ल्यूकन टाइप का वो बताया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली वाटर का जो है पाथवे क्या होता है। मैंने कहा ये देखिए सेम इसी डायग्राम की तरह यहां भी बात करेंगे। पहले पहले जो वाटर है, मैंने कहा यहां क्या होता है कि वाटर है वो बेसिकली प्रवेश करेगा। मैंने कहा यहां से जो वाटर क्या करेगा, मैंने कहा इन करेगा। और ये जो कैनाल होता है इसे हमने क्या कहा था यहां पर, मैंने कहा इसे कहा था इन करेंट कैनाल। तो यहां पर भी क्या प्रेजेंट होता है, यहां पर भी इन करेंट कैनाल प्रेजेंट होता है। क्या होता है, इन करेंट कैनाल होता है। इन करेंट कैनाल के बाद ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है इसे हम क्या कह देते हैं, मैंने कहा इसे कहा जाता है, इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं प्रोसोपाइल। क्या कहते हैं, इसी को प्रोसोपाइल कहा जाता है। लेकिन यहां पर रेडियल कैनाल जो है नहीं पाया जाता। इन केस ऑफ साइकन टाइप ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ रेडियल कैनाल, बट when we talk about the next or most advanced type of water canal, that is Regan type of water canal, there is the absence of radial canal and there is a presence of chamber like structure, and that special chamber like structure is known as, basically इसको क्या कहते हैं, इस chamber like structure को कहते हैं फ्लेजिलेटेड चैम्बर। क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है फ्लेजिलेटेड चैम्बर। क्या कहते हैं, फ्लेजिलेटेड चैम्बर कहते हैं, मतलब कसाबी की एक कोस्ट कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर ये जो फ्लेजिलेटेड चैम्बर होता है स्टूडेंट, यहाँ पर कुछ एक कोशिका इस तरह से जो है कुछ एक सेल्स प्रेजेंट होते हैं और इस सेल्स को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम स्टडी करने वाले हैं। मैंने कहा इनके फ्लेजिलेटेड जो यहाँ पर चैम्बर आपको दिखाई दे रहा है, इस पर्टिकुलर चैम्बर जो है इसके आंतरिक स्तर पे, आंतरिक भित्ति पे, जो इनर वॉल पे क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पर एक सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसे क्या कहते हैं, इसे ही कॉलर सेल्स कहते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने कहा था कि रेडियल कैनाल के आंतरिक भित्ति में इंटरनल वॉल जो होता है, इनर वॉल जो होता है,
वहां पर कॉलर सेल्स प्रेजेंट थे, लेकिन इस केस में हम कह रहे हैं कि जो फ्लेजिलेटेड चेंबर होता है जनरली वहां पर उसके इनर वॉल में क्या प्रेजेंट होता है, कॉलर सेल्स प्रेजेंट होता है, राइट। हमने यहां पर ये बात कर ली। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि फ्लेजिलेटेड चेंबर से आगे वाटर का जो है परिवहन कैसे होगा। अब मैंने कहा प्रोसोपाइल से होकर के फ्लेजिलेटेड चेंबर में वाटर आ गया है, और यहां पर देखिए ये जो स्ट्रक्चर होता है, मैंने कहा ये यहां पर भी एक कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, और इसे क्या कहते हैं, इसे भी कहा जाता है एपोपाइल। क्या कहते हैं इसे, मैंने कहा इसे एपोपाइल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, एपोपाइल कहा जाता है, जो कि यहां भी आपको देखने को मिला था। ये देखिए रेडियल कैनाल के आगे क्या था, एपोपाइल। तो मैंने कहा यहां रेडियल कैनाल तो है नहीं, यहां पर क्या है, फ्लेजिलेटेड चेंबर है, फ्लेजिलेटेड चेंबर के आगे क्या है, एपोपाइल है, राइट। अब यहां पे एपोपाइल के बाद ये जो आपको रेस्ट स्ट्रक्चर जो बचा हुआ स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है एक्स करेंट कैनाल। क्या कहते हैं इसे एक्स करेंट कैनाल कहते हैं। और ये जो एक्स करेंट कैनाल आपको दिखाई दे रहा है, बेसिकली अगर इस एक्स करेंट कैनाल की बात करते हैं तो मैंने कहा यहां पर इसके जस्ट आगे ये जो प्रेजेंट होता है, ये जो स्ट्रक्चर होता है, ये क्या होता है, ये ऑस्कुलम होता है। क्या होता है, मैंने कहा ये ऑस्कुलम होता है। क्या होता है, ऑस्कुलम एक पोर है, आप जानते हैं सिंगल इन नंबर प्रेजेंट होते हैं, संख्या में एक होते हैं, और यहीं से ही वाटर क्या हो जाएगा, और बेसिकली यहां पर लास्ट में वाटर क्या हो जाता है, आउट हो जाता है। तो आपने ये पाया होगा कि यहां पर जो जल का परिवहन का जो मार्ग होता है, कंडक्शन का पाथवे होता है, एज कंपेयर टू द सेकंड टाइप ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम, क्या होता है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, ज्यादा हार्ड होता है, ज्यादा कठिन होता है। इसलिए हम क्या कहते हैं इसे, जटिल प्रकृति का जलनाल तंत्र या फिर कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम भी कहा जाता है। लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूं कि वन मोर टाइम इन सभी जो स्ट्रक्चर, इन सभी बेसिक स्ट्रक्चर को, वाटर के पाथवे को समझते हैं, क्योंकि डायग्राम जो है बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है। सो बेसिकली मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि देखिए यहां पर जो है वाटर इन हो रहा है, लेकिन यहां पर कौन सा पोर होता है, आप जानते हैं यहां पर ऑस्टिया होता है। क्या होता है यहां पे, ऑस्टिया होता है। तो देखिए वाटर जो है ऑस्टिया से बेसिकली इनकरेंट कैनाल में आया, यहां पर भी इनकरेंट कैनाल से यहां पर प्रोसोपाइल होता है, प्रोसोपाइल से यहां रेडियल कैनाल नहीं होता है, तो मैंने कहा प्रोसोपाइल से ये फ्लेजिलेटेड चैम्बर में आते हैं। फ्लेजिलेटेड चैम्बर का जो इनर वॉल होता है वो कॉलर सेल से बने होते हैं, कोइनोसाइट कोशिका पाई जाती है यहां पर इसके आंतरिक भित्ति पर। उसके बाद देखिए यहां पर एपोपाइल में जाता है, और एपोपाइल से जो है इसके एक्स करेंट कैनाल में आता है। यहां इनकरेंट कैनाल भी है, एक्स करेंट कैनाल भी है। एक्स करेंट कैनाल के बाद ऑस्कुलम से जो वाटर है वो कहाँ हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। मैंने कहा बाहर जो है एलिमिनेट हो जाएगा। इसी तरह का जो पाथवे है क्यों ना हम यहां पर रेगन और ल्यूकन टाइप के जलनाल तंत्र में भी बना लें। मैंने कहा आपको कि यहां पर अगर हम वाटर पाथवे का एक लाइन पर्टिकुलर डायग्राम देखें, लाइन डायग्राम देखें, तो मैंने कहा फर्स्ट ऑफ ऑल जो वाटर है H2O है वो क्या होता है, इन होता है। वाटर क्या होता है, इन होता है। लेकिन इन किस में होता है, मैंने कहा ये होता है इन किस में, मैंने कहा यहां पर जो वाटर होता है वो इन होता है बेसिकली किस में, मैंने कहा ये वाटर इन होता है इनकरेंट कैनाल में। किसमें, मैंने कहा इनकरेंट कैनाल को आईसी लिख दूं, मैंने कहा इनकरेंट कैनाल में आ गया। इनकरेंट कैनाल से सीधे जो है ये कहां जाता है, मैंने कहा ये सीधे जाता है फ्लेजिलेटेड चेंबर। फ्लेजिलेटेड चेंबर को मैंने यहां पे एफसी लिख दिया है। क्या लिख दिया है, यहां पे एफसी लिख दिया है। एफसी जो है फ्लेजिलेटेड चेंबर से ये कहां जाता है, यहां देखिए एपोपाइल से कहां चला जाएगा, ये जो है चला जाएगा एक्स करेंट कैनाल में। कहाँ जाएगा, ये एक्स करेंट कैनाल में जाएगा। और एक्स करेंट कैनाल जो होता है वो जनरली एपोपाइल के जस्ट बाद पाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए हम इस स्ट्रक्चर को, इस पाथवे को और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में स्टडी करते हैं। मैंने कहा H2O इन होता है किसमें, मैंने कहा H2O इन होता है इनकरेंट कैनाल में। ये क्या है, इनकरेंट कैनाल। तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पर होगा ऑस्टिया। क्या होगा, ऑस्टिया। मतलब H2O ऑस्टिया से इनकरेंट कैनाल में आता है। अब देखिए इनकरेंट कैनाल से फ्लेजिलेटेड चेंबर में कैसे आया, मैंने कहा ये इनकरेंट कैनाल है, ये इसका फ्लेजिलेटेड चेंबर है। और मैंने कहा ये इनकरेंट कैनाल से फ्लेजिलेटेड चेंबर में किससे होकर के आएगा, यहां पर देखिए बेसिकली यहां पर क्या है, प्रोसोपाइल है। तो हम यहां पे क्या लिख दें कि इनकरेंट कैनाल से जो है ये फ्लेजिलेटेड चेंबर में जाएगा, किससे होकर के, मैंने कहा प्रोसोपाइल से होकर के। अब देखिए प्रोसोपाइल से फ्लेजिलेटेड चेंबर में भी आ गए हैं, और फ्लेजिलेटेड चेंबर से बेसिकली ये आगे जो है किस में आता है, एक्सक्रेंट कैनाल
कैनाल हमने लिखा है यहाँ पे ईसी, और ये जो एक्सक्रेंट कैनाल होता है मैं आपको बता दूं कि फ्लैजिलेटेड चैम्बर से एक्सक्रेंट कैनाल में कैसे होके आएगा। मैंने कहा यहाँ पर एपोपाइल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एपोपाइल पाया जाता है। अब देखिए एपोपाइल जो है बेसिकली एपोपाइल से ये कहाँ आते हैं? एक्सटर्नल या फिर मैंने कहा जो एक्सकरेंट कैनाल होते हैं वहां आते हैं, और एक्सकरेंट कैनाल से जो है यहाँ पर ऑस्कुलम प्रेजेंट होता है। क्या होता है? ऑस्कुलम प्रेजेंट होता है, और ऑस्कुलम से वाटर क्या हो जाएगा? मैंने कहा ये वाटर जो है आउट हो जाएगा, मतलब बाहर निकल जाएगा। यहां पर मैंने इन दोनों ही वाटर कैनाल सिस्टम को एक साथ जो है तुलनात्मक रूप से मतलब कंपैरेटिवली मैंने यहां पे क्या किया है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू वाटर का कंडक्शन, उसका पाथवे क्या होता है, इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया। तो इसीलिए हमारा जो टॉपिक था वाटर कैनाल सिस्टम वो क्या हो जाता है, इसी के साथ फिनिश हो जाता है, जिसमें हमने वाटर कैनाल सिस्टम जल नाल तंत्र के फंक्शन के बारे में डिस्कस किया, एज वेल एज हमने उसके जो डिफरेंट टाइप्स होते हैं प्रकार के बारे में भी क्या किया, वन बाय वन विद द हेल्प ऑफ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हमने क्या किया, स्टडी किया। तो इन सभी कॉम्प्लेक्स डायग्राम को आपको मेमोराइज करना है, और इसी तरह से जिस पर्टिकुलर पाथवे मैंने आपको वन बाय वन हर पर्टिकुलर डायग्राम के लेबलिंग की स्टार्ट की है, उसी पर्टिकुलर सीक्वेंस में आपको ही अपने माइंड में उसको बिठाना है, फिट करना है, ताकि जब भी आपको जो है रिकॉल करने की जरूरत पड़े तो आप उसे कर पाएं। तो हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। वाटर कैनाल सिस्टम के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होता है वो क्या होता है, मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं। वीडियो जो है अपलोड कर दिया जाएगा, या फिर अभी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, राइट। तो मैंने कहा इसको मैं इरेज करता हूं, और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसकी ओर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब मैं आपको बताऊंगा इन सभी चीज़ों के बारे में। वाटर कैनाल सिस्टम के बारे में स्टडी करने के बाद अब मैं आपको बताऊंगा कि स्पंज जो है उसके बॉडी में, पॉरीफेरेंस के बॉडी में देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ सम स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स, राइट, वेरिएशंस ऑफ सेल, अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, और उन सभी अलग अलग प्रकार के सेल्स के जो फंक्शन होता है, वर्क होता है, वो भी क्या होता है, डिफरेंट टाइप का होता है। तो हम देखेंगे कि आखिर ये जो स्पंज के बॉडी में सेल्स प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उन सेल्स के, उन कोशिकाओं के क्या क्या फंक्शन होते हैं, क्या क्या कार्य होते हैं, हम इन सभी फंक्शन, इन सभी सेल्स को वन बाय वन सीक्वेंस में स्टडी करने वाले हैं। जनरली यहाँ पे मॉड्यूल्स में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा कि इस पर्टिकुलर सेल्स का वर्क क्या है, या फिर बहुत सारे सेल्स देंगे और एक तरफ देंगे बहुत सारे फंक्शन, और आपको जो है मैच करने वाले जो है मैच द कॉलम, उस मिलान प्रकार के जो प्रश्न होते हैं, क्वेश्चन होते हैं, उस तरह का भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो मैं यहां पे आपको बताने वाला हूं ऑल द बेसिक टाइप ऑफ सेल्स, ऑल द इंपोर्टेंट टाइप ऑफ सेल्स दैट इज प्रेजेंट इन द इनसाइड द बॉडी ऑफ द स्पंज एंड पॉरीफेरेंस। तो हम ये स्टडी करने वाले हैं। अब देखिए मैं आपको यहां बताने वाला हूं कि पॉरीफेरेंस के बॉडी में कौन कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं। हमारा टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक है सेल्स। तो देखिए सबसे इंपोर्टेंट सेल को मैं सबसे पहले ले रहा हूं कि वेरी फर्स्ट सेल जो कि यहां पर प्रेजेंट होता है, इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। देखिए मैंने आपको फर्स्ट सेल के बारे में बताया कि ये फर्स्ट सेल क्या है जिसे हम पहले पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए पॉरीफेरेंस के बॉडी में पाया जाने वाला जो फर्स्ट सेल है, जिसके बारे में मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये क्या होता है स्टूडेंट, बेसिकली ये होता है फर्स्ट सेल जिसे कहते हैं आर्कियोसाइट। क्या कहते हैं इसे, मैंने कहा इसे कहा जाता है, मैंने कहा इसे कहा जाता है आर्कियोसाइट। क्या कहते हैं इसे, आर्कियो, बेसिकली आर्कियोसाइट कहा जाता है। ये देखिए आर्कियोसाइट जो है वो प्रथम प्रकार की कोशिका है जो स्पंज के बॉडी में प्रेजेंट है, फर्स्ट टाइप ऑफ सेल है विच इज जनरली प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ स्पंज। अब देखेंगे कि आर्कियोसाइट जो है इसका फंक्शन क्या होता है। अगर हम इस आर्कियोसाइट सेल के फंक्शन की बात करते हैं तो देखिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेल है, क्योंकि एक प्रकार का नेचर शो करता है, ये एक प्रकार के विशिष्ट प्रकार के प्रकृति को जो है प्रदर्शित करता है, और वो प्रकृति, वो नेचर कौन सा होता है। तो देखिए यहां पर जो आर्कियोसाइट सेल है वो जनरली क्या होते हैं, मैंने कहा ये टोटीपोटेंट नेचर के होते हैं। ये आपको जो है लर्न करना है ये टर्म, राइट। कौन सा है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज़्यादा यूनिक टाइप का टर्म है। मैंने कहा किस नेचर के होते हैं, तो ये टोटीपोटेंट नेचर के होते हैं। किस नेचर के, इनमें टोटीपोटेंसी एक कैपेसिटी होती है, जैसे कि इसको हिंदी में क्या बोलें, फिर इसको कहा जाता है पूर्ण शक्तता। क्या कहते हैं, पूर्ण शक्तता कहते हैं, मतलब पूर्ण शक्त प्रकार की कोशिका होती है। अब ये टोटीपोटेंट और पूर्ण शक्त प्रकार की कोशिका हम आर्कियोसाइट को
क्यों कह रहे हैं, तो इसका कार्य क्या होगा, कौन कौन से ऐसे फंक्शन होंगे जो यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो देखिए ये कहा जाता है कि ये जो टोटिपोटेंट सेल होते हैं या फिर पूर्णशक्त प्रकार की कोशिका होती है, यहाँ पर इसके कार्य की अगर बात करते हैं स्टूडेंट, तो हम देखो कौन से कार्य जो है यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली इसमें ये कैपेसिटी है, एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, क्षमता है इस सेल में कि वो किसी भी पर्टिकुलर दूसरे सेल्स में क्या हो सकते हैं, मॉडिफिकेशन को शो कर सकते हैं, मॉडिफाई हो सकते हैं, रूपांतरण को दर्शा सकते हैं, रूपांतरित हो सकते हैं। मैंने कहा इस पर्टिकुलर सेल में, इस पर्टिकुलर कोशिका में कौन सी विशेष प्रकार की क्षमता है, कैपेबिलिटी है। मैंने कहा ये जो है पर्टिकुलर एक सेल से दूसरे किसी भी पर्टिकुलर सेल्स में क्या हो सकते हैं, मॉडिफाई हो सकते हैं। तो मैंने कहा ये जो सेल्स हैं वो क्या हो सकते हैं, मॉडिफाई हो सकते हैं, मॉडिफाई टू एनी सेल्स, मॉडिफाई टू एनी सेल्स, बेसिकली किसी भी प्रकार के दूसरे सेल्स में क्या हो सकते हैं, मॉडिफाई हो सकते हैं। एंड दिस स्पेशल टाइप ऑफ कैपेबिलिटी इज नोन एज अ टोटिपोटेंसी दैट इज प्रेजेंट इन द आर्कियोसाइट ऑफ सेल्स, एंड दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ सेल्स दैट आई डिस्कस विद यू, राइट, जिसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया। ये आर्कियोसाइट था, हमने यहाँ पे फर्स्ट सेल को डिटेल में स्टडी किया। अब हम देखने वाले हैं सेकेंड सेल के बारे में। देखिए सेकेंड सेल को हम यहाँ लेते हैं। सेकेंड सेल जो है इसको हम क्या कह दें, इस सेकेंड सेल को कहा जाता है बेसिकली जो हमारा द्वितीय कोशिका है इसे हम कहते हैं ट्रोफोसाइट। क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ट्रोफोसाइट। क्या बोला जाता है, इसे ट्रोफोसाइट कहते हैं। लेकिन ये ट्रोफोसाइट जो है इसका वर्क क्या होता है, राइट, इसका वर्क होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। क्या होता है, मैंने कहा इसका वर्क होता है पोषण को क्या करना, प्रदान करना, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना इसका वर्क होता है। किसका, ट्रोफोसाइट जो सेल प्रेजेंट होते हैं उसका। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम स्टडी करते हैं नेक्स्ट सेल जिसे क्या कहा जाता है, ट्रोफोसाइट के बाद जो है हम बेसिकली एक सेल होता है जिसे हम कहते हैं थीजोसाइट। क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है थीजोसाइट। बेसिकली थीजोसाइट, ट्रोफोसाइट, आर्कियोसाइट, इसका कोई स्पेशली जो है हिंदी टर्मिनोलॉजी नहीं होता है। आपको इसी ही टर्म को क्या करना पड़ेगा, एडप्ट करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। देयर इज नो स्पेशल हिंदी टर्म फॉर इट, राइट। इसीलिए मैंने कहा ये जो ट्रोफोसाइट प्रकार के सेल्स होते हैं जनरली इसका वर्क क्या होता है हम ये स्टडी करेंगे। बेसिकली ये जो ट्रोफोसाइट के बारे में स्टडी करने के बाद थीजोसाइट हम पढ़ रहे हैं, राइट। तो थीजोसाइट क्या होता है, थीजोसाइट का वर्क होता है कि ये इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फूड कलेक्शन। किसके लिए, मैंने कहा ये फूड के कलेक्शन के लिए क्या होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो फूड के कलेक्शन की बात की, लेकिन मैं आपको यहां बताऊंगा कि भोजन को एकत्र करने के लिए जो कोशिका होती है स्पंज के बॉडी में वो कौन सी होती है, मैंने कहा थीजोसाइट कहते हैं। अब हम लीड करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल्स के बारे में। देखिए यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं, इसको कहा जाता है क्या, इसको कहते हैं क्रोमोसाइट। क्या कहते हैं, इसे क्रोमोसाइट कहते हैं। क्या बोला जाता है, क्रोमोसाइट कहते हैं। एक टर्म जो है हमेशा ध्यान रखें, जैसे मैंने आपको प्रीवियस लाइव सेशन में बताया था कि अगर कहीं EU जुड़ा होता है उसका मतलब होगा, बायोलॉजी में अगर कहीं भी आपको EU दिखाई दे तो मैंने कहा था उसका मतलब होता है ट्रू, सत्य प्रकार का। जहां स्वेडो, PSEUDO, स्वेडो प्रकार का जो होता है, कूट वर्ड जो होता है हिंदी में जिसका, तो वहां पर स्वेडो टर्म का मीनिंग क्या होता है, असत्य, मतलब फॉल्स टाइप का, राइट। इसी तरह के टर्म्स को सीखना ही बेसिकली जो है एक अच्छा माध्यम है बेसिकली क्या करने का, बायोलॉजी पे कमांड करने का। तो देखिए यहां पर आपने बहुत इन सभी जो 7 to 8 लेक्चर्स हुए हैं उसमें मैंने क्या किया, हर टर्म को सेपरेट किया, उसके पीछे छुपा हुआ हिडन मीनिंग को जो है ढूंढने की कोशिश की है, राइट। तो अपन को जो है थियोरेटिकली नहीं पढ़ना है, कंसेप्चुअल चलना है। देखिए यहां पर एक टर्म दिखाई दे रहा है जिसे क्या कहते हैं, क्रोमो कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोमो कहते हैं। और क्रोमो टर्म जहां भी आपको कहीं भी बायोलॉजी में दिखाता है, एक प्रोसेस होता है क्रोमेटोग्राफी, वहां भी क्रोमो टर्म होता है। तो देखिए यहाँ पे क्रोमोटर्म का मीनिंग होता है कलर। क्या होता है, इसका मीनिंग होता है कलर या फिर रंग होता है। क्या होता है, कलर होता है या फिर रंग होता है। तो हम इसकी बात करने जा रहे हैं। तो क्रोमोसाइट जो है इसका वर्क क्या हो गया, यहाँ पे साफ साफ देखने को मिल रहा है। इसका वर्क हो गया कि ये सेल्स को क्या प्रोवाइड करते हैं, मैंने कहा सेल्स को कलर प्रोवाइड करते हैं। तो क्रोमोसाइट का वर्क क्या हो गया, ये सेल्स को
कलर प्रोवाइड करते हैं, कोशिकाओं को रंग प्रदान करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट सेल, जो कि क्या होता है, मैंने कहा इसे कहा जाता है फेगोसाइटिक सेल। क्या कहते हैं इसे फेगोसाइटिक सेल कहा जाता है। इन सभी सेल्स को जिस तरह से मैंने अपने ब्रेन में इन्हें स्पेसिफिक सीक्वेंस सेट कर रखा है, आपको भी इसी पर्टिकुलर टर्म्स में और सीक्वेंस में लर्न करना है, राइट, ताकि रिकॉल करने में आसानी रहे। फेगोसाइटिक सेल्स जो होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, फेगोसाइटिक सेल्स जो हैं, फेगोसाइट का टर्म बेसिकली क्या होता है, इनगल्फ करना। क्या होता है, निगलना। मतलब जो भी तरह के जो माइक्रोब्स होते हैं जो कि डिजीज क्रिएट कर सकते हैं या फिर जो रोगकारी प्रकृति के होते हैं, बेसिकली उस माइक्रोब्स के जो है, मैंने कहा उस माइक्रोब्स या सूक्ष्म जीवों के भक्षण करने का काम जो है, उसको इनगल्फ करने का, निगलने का काम जो है, जो सेल करते हैं उसे क्या कहते हैं, फेगोसाइटिक सेल कहते हैं। और ये फेगोसाइटिक सेल्स तो हम बहुत बार पढ़ते हैं, राइट। और फेगोसाइटिक सेल जो है वो माइक्रोब्स के प्रिवेंशन के लिए जिम्मेदार है, मतलब सूक्ष्म जीवों को रोकने के लिए, उसकी वृद्धि को रोकने के लिए, उसके विकास को रोकने के लिए जिम्मेदार है। तो इसीलिए यहां पर कहा जाता है इट इज अ पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम। किसका पार्ट होता है, इम्यून सिस्टम। वो तो हम जब कुछ अलग तरह के ह्यूमन फिजियोलॉजी वाले चैप्टर्स पढ़ेंगे, या वहां पर अगर फेगोसाइटिक सेल्स आता है तो मैं वहां बताऊंगा कि इम्यून सिस्टम में क्या करते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र में जो है भागीदारी निभाते हैं। लेकिन यहां तो हम इम्यून सिस्टम की बात नहीं करेंगे, यहां बस ये कह रहा हूं कि फेगोसाइटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं और जनरली ये क्या करते हैं, मैंने कहा ये जो है माइक्रोब्स जो होता है, जो भी माइक्रोब्स बेसिकली जो सूक्ष्म जीव होते हैं उसके विकास को क्या करता है, मैंने कहा प्रिवेंट कर देता है, मतलब क्या करता है, रोक देता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल्स। हमने यहां पर कौन कौन से सेल्स देखे हैं उसको वन मोर टाइम रिवाइज कर लें। मैंने कहा यहां पे आर्कियोसाइट देखा, ट्रोफोसाइट देखा, थीजोसाइट एज वेल एज क्रोमोसाइट, फेगोसाइटिक सेल्स के बारे में स्टडी किया। इसके बाद हम पढ़ते हैं जर्म सेल्स। क्या होता है, अब मैं आपको बताने वाला हूं जर्म सेल्स के क्या क्या वर्क होते हैं। तो देखिए जर्म सेल्स जो हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, जर्म सेल्स जो हैं वो नर प्रकार के युग्मक और मादा प्रकार के जो युग्मक होते हैं, मैंने कहा कि अगर हम बात करें किसकी, अगर हम मेल गैमेट की बात करें, किसकी, अगर हम मेल गैमेट की बात करते हैं, या फिर हम बात करते हैं किसकी, अगर हम फीमेल गैमेट की बात करते हैं, मतलब नर युग्मक और मादा युग्मक, स्पर्म और जो ओवा होता है उसके सिक्रेशन के लिए कौन सी सेल रिस्पॉन्सिबल है, जर्म सेल्स रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, मैंने कहा कि बेसिकली कि जो भी नर या फिर मादा प्रकार के युग्मक हैं उसको स्रावित करने का, रिलीज करने का वर्क किसका है, मैंने कहा जर्म सेल्स का है। अब देखिए इसके अलावा एक और सेल प्रेजेंट होते हैं। हम जितने भी सेल्स जहां से क्वेश्चन आ सकता है सबको पढ़ेंगे वन बाय वन। मैंने कहा जर्म सेल्स के बाद एक सेल होते हैं जिसे कहते हैं ग्लैंड सेल। क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है ग्लैंड सेल। बेसिकली ये ग्लैंड सेल जो है या फिर इस प्रकार की जो कोशिका होती है इसका वर्क क्या होता है, तो इसका वर्क जो होता है, ग्लैंड सेल का वर्क क्या होता है, ग्लैंड सेल का वर्क होता है कि बेसिकली मैंने कहा कि अगर जर्म सेल्स की बात करें तो ये मेल गैमेट फीमेल गैमेट रिलीज करते हैं, लेकिन ग्लैंड सेल जो है इसका वर्क होता है कि ये कुछ एक स्टिकी सब्सटेंस को रिलीज करते हैं, कुछ एक चिपचिपे नुमा जो पदार्थ होता है, चिपचिपा पदार्थ को रिलीज करता है, स्रावित करता है, और दैट पर्टिकुलर स्टिकी सब्सटेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोवाइडिंग द अटैचमेंट टू द स्पंज, राइट। मैंने कहा स्पंज को जो है अटैचमेंट प्रोवाइड करने के लिए, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में, कल के लेक्चर में बताया था कि स्पंज कैसे होते हैं, किसी पर्टिकुलर एक ही जगह पे रहना पसंद करते हैं, स्थानबद्ध होते हैं, इसी को कहा जाता है सेसाइल। क्या कहते हैं, सेसाइल कहते हैं। तो अगर ये सेसाइल है मतलब अटैचमेंट जो है शो कर रहे हैं सबस्ट्रेटम आधार के साथ या फिर अर्थ के सरफेस के साथ, तो मैंने कहा कि ग्लैंड सेल का वर्क ही क्या होता है, ये कुछ एक चिपचिपी, मैंने कहा कुछ एक चिपचिपी पदार्थ या फिर स्टिकी सब्सटेंस जो है वो क्या करते हैं, मैंने कहा स्टिकी सब्सटेंस को रिलीज करते हैं, और ये जो स्टिकी सब्सटेंस होता है, दिस पर्टिकुलर स्टिकी सब्सटेंस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोवाइडिंग द अटैचमेंट, राइट। ये जो है अटैचमेंट प्रोवाइड करने का वर्क करेगा। मैंने कहा क्या करेगा, अटैचमेंट प्रोवाइड करने का वर्क करेगा, लेकिन अटैचमेंट प्रोवाइड किसको करेगा, अटैचमेंट प्रोवाइड करेगा स्पंज को। किसको, मैंने कहा ये स्पंज को क्या करेगा, अटैचमेंट प्रोवाइड करेगा। अब देखिए इसके बाद हम स्टडी करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल्स। यहां पे हम वेराइटी ऑफ द सेल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, अलग अलग प्रकार के सेल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो
ग्लैंड सेल के बाद जो हम स्टडी करते हैं स्टूडेंट, बेसिकली वो कौन सी कोशिका है जिसको हम ग्लैंड सेल के बाद या फिर बेसिकली इस सेल के बाद स्टडी करते हैं, हम देखते हैं मायोसाइट। क्या होता है? मायोसाइट। देखिए ये मायोसाइट से भी आपको मॉड्यूल्स में क्वेश्चन मिल जाएंगे, राइट। मैंने बेसिकली यहाँ पे जो पॉइंट डिस्कस किया है वो एक हायर लेवल के बुक में जो भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मैंने हर पॉइंट को 1 बाय 1 जो है डिस्कस किया है। मायोसाइट की बात करते हैं। देखिए मायोसाइट जो है वो जनरली क्या होता है, मैंने कहा ये इस तरह की जो सेल है वो प्रेजेंट कहाँ होते हैं, तो मैंने कहा ये प्रेजेंट होते हैं प्रेजेंट नियर, मैंने कहा किसके पास पाए जाते हैं, प्रेजेंट नियर ऑस्कुलम। किसके पास प्रेजेंट होते हैं, तो ये जो ऑस्कुलम छिद्र होता है एक सिंगल इन नंबर होता है, संख्या में 1 होते हैं। बेसिकली ये जो ऑस्कुलम जो होता है छिद्र, वहां पर उसके पास में क्या पाए जाते हैं, मायोसाइट पाए जाते हैं। जनरली ये क्या करते हैं, ये जो ऑस्कुलम होता है वो कभी कॉन्ट्रैक्ट होगा कभी रिलैक्स होगा, मतलब ये जो ऑस्कुलम है कभी संकुचन को दर्शाएगा कभी आकुंचन को दर्शाएगा। तो हम इन सभी जो है वर्क की बात करें कि फॉर द रिलैक्सेशन एंड द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द ऑस्कुलम विच पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल इज रिस्पॉन्सिबल इन केस ऑफ स्पंज बॉडी, देन इट इज मायोसाइट। मायोसाइट स्पंज के शरीर में पाई जाने वाली वह कोशिका है जो कि बेसिकली स्पंज जो है उसमें ऑस्कुलम के संकुचन और आकुंचन को नियंत्रित करती है, एंड इट इज बेसिकली प्रेजेंट नियर द ऑस्कुलम, राइट। हमने यहाँ पे मायोसाइट को डिस्कस किया। अब देखिए अब यहाँ पे 2 और मोर टाइप्स ऑफ सेल्स को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद फर्दर हम आगे बढ़ जाएंगे। मैंने कहा 2 सेल्स और बचे हैं, तो बेसिकली मैंने कहा ये जो होते हैं क्या होते हैं, इस सेल को कहा जाता है कैल्कोब्लास्ट। क्या कहते हैं, एक को कहा जाता है कैल्कोब्लास्ट और एक को कहा जाता है सिलिकोब्लास्ट। क्या कहते हैं, एक को सिलिकोब्लास्ट कहा जाता है। अब देखिए ये कैल्कोब्लास्ट और सिलिकोब्लास्ट जो सेल होते हैं इसका वर्क क्या होता है, हम ये स्टडी करने वाले हैं कि कैल्कोब्लास्ट और सिलिकोब्लास्ट सेल का क्या है पर्टिकुलर मीनिंग क्या होता है। देखिए कैल्कोब्लास्ट जो है इसका मीनिंग है कि बेसिकली ये जो भी ये फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर को या फाइबर्स को रिलीज करते हैं या फिर जो भी स्पाइक्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट हमें देखने को मिलते हैं, बेसिकली हम यहाँ पर स्पंज के बारे में आपको वेरी फर्स्ट ये बताना चाहूँगा कि जो स्पंज है पॉरीफेरेंस है, इसको बेसिकली इस फाइलम को फर्दर क्लासेस में डिवीजन का जो हमारा बेस है क्राइटेरिया होता है वो जनरली ये होता है कि इनके बॉडी में जो स्पाइक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उसका कंपोजिशन क्या होता है, वो किस पर्टिकुलर केमिकल सब्सटेंस से बने होते हैं। ये भी एक क्या होता है डिवीजन या क्राइटेरिया होता है वर्गीकरण का कि हम पॉरीफेरा फाइलम को जो है आगे फर्दर वर्गों में डिवाइड कर सकें, क्लासेस में क्या कर सकें, डिवाइड कर सकें। तो देखिए मैंने कहा ये जो स्पाइक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, अगर ये स्पाइक्यूल्स कंटिकाएं जो इसमें पाई जाती हैं किससे बने होते हैं, मैंने कहा ये CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट। आप जानते हैं कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है उसका बेसिकली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, आणविक सूत्र क्या होता है, मैंने कहा ये CaCO3 होता है। तो मैंने कहा ये कंटिकाओं जो है बेसिकली CaCO3 से बनी हुई कंटिकाएं या फिर ऑल द स्पाइक्यूल्स विच इज मेड अप विद द CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट उससे बनी हुई कंटिकाओं के जो है सिक्रेशन के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक टर्म दिख रहा है, यहाँ पर बेसिकली क्या, यहाँ पर आपको दिख रहा है सिलिको। सिलिको का मतलब क्या होगा, यहाँ पर जो भी यहाँ पर स्पाइक्यूल्स होते हैं फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, बेसिकली यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, कौन सा केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट होगा, कौन सा रासायनिक पदार्थ पाया जाएगा, मैंने कहा यहाँ पे क्या पाया जाएगा, यहाँ पर सिलिका पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, सिलिका पाया जाएगा। हमने यहाँ पर डिफरेंट वैरायटी ऑफ द सेल्स दैट कैन बी स्टडी इन द केस ऑफ पॉरीफेरा फाइलम स्पंज, हमने इन वैरायटी ऑफ सेल्स को 1 बाय 1 डिस्कस किया। मैं वन मोर टाइम इन सभी चीजों को रिवाइज करने जा रहा हूं कि कैसे हम इसको समझ सकते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ द सेल्स आर्कियोसाइट, टोटिपोटेंट नेचर के होते हैं, पूर्ण शक्त प्रकार की कोशिका होती है। दूसरे किसी भी तरह के कोशिकाओं में रूपांतरण को दर्शा सकती है, मॉडिफाई हो सकते हैं, राइट। थीजोसाइट जो होता है बेसिकली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फूड कलेक्शन। ट्रोफोसाइट जो है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोवाइड द न्यूट्रिशन, राइट। पोषण को प्रदान करने के लिए उत्तरदायी जो कोशिका होती है उसे हम क्या कहते हैं, ट्रोफोसाइट कहते हैं। इफ आई टॉक अबाउट द क्रोमोसाइट, हियर द क्रोमो टर्म रिप्रेजेंट द कलर, जो सेल्स को कलर प्रोवाइड करते हैं वो क्रोमोसाइट होते हैं। इफ आई टॉक अबाउट द फेगोसाइटिक नेचर की जो सेल्स होते हैं वो जनरली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द माइक्रोब्स, सूक्ष्म जीवों के परिवर्धन को जो है रोकने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इफ आई टॉक अबाउट जर्म सेल्स, देन जनरली जर्म सेल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रेशन ऑफ 2 टाइप्स ऑफ गैमेट, फर्स्ट इज
इज मेल गैमेट, सेकंड इज फीमेल गैमेट। मतलब फीमेल नर और मादा युग्मक बेसिकली इसके जो है सिक्रेशन के लिए जर्म सेल्स रिस्पॉन्सिबल है। व्हाट इज द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ द ग्लैंड सेल? आई डिस्कस बिफोर दैट इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रेशन ऑफ स्टिकी सब्सटेंसेस एंड दिस पर्टिकुलर स्टिकी सब्सटेंसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोवाइडिंग द अटैचमेंट टू द बॉडी ऑफ द स्पंज। मैंने कहा ये जो है कुछ चिपचिपे पदार्थों को क्या करते हैं, स्रावित करते हैं, और ये जो चिपचिपे पदार्थ होते हैं वो स्पंज को बॉडी पर्टिकुलर इसको जो है अर्थ सरफेस से सबस्ट्रेटम से अटैच करता है। इफ आई टॉक अबाउट द नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल्स दैट इज नोन एज मायोसाइट। मायोसाइट इज प्रेजेंट बेसिकली नियर द ऑस्कुलम एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोल ऑन द कॉन्ट्रैक्शन एंड द रिलैक्सेशन ऑफ द ऑस्कुलम। इट मींस कि यहां पर ये ऑस्कुलम के पास पाई जाने वाली कुछ एक प्रकार की कोशिका होती है जो कि जनरली ऑस्कुलम के संकुचन और आकुंचन के लिए क्या होती है, जिम्मेदार होती हैं। इफ आई टॉक अबाउट द नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल्स दैट इज प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ स्पंज इट इज कैल्कोब्लास्ट। मैंने कहा यहां पर जो भी स्पाइक्यूल्स होते हैं ये किससे बने होते हैं? इट इज मेड अप विद द कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। इफ आई टॉक अबाउट द लास्ट टाइप ऑफ सेल्स दैट इज प्रेजेंट इन द स्पंज बॉडी इट इज सिलिकोब्लास्ट। तो मैंने कहा सिलिकोब्लास्ट जो होता है कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो सिलिका से बने हुए जो स्पाइक्यूल्स होते हैं, कंटिकाएं होती हैं, उसको रिलीज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। यहां पे मैंने ऑल द पॉसिबल सेल्स जो प्रेजेंट हो सकते हैं उसको कवर किया है, राइट। तो यहां पर हम इसको इरेज कर रहे हैं। हमारा जो अब नेक्स्ट टॉपिक है एक स्मॉल टॉपिक है, हम उस पर्टिकुलर टॉपिक में ये देखेंगे इनके बॉडी वॉल में मीजोग्लिया जो है वो किस तरह से प्रेजेंट होता है। आपको मैंने बताया है कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में भी हमने कल डिस्कस किया था कि जो स्पंज होते हैं वो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं, द्विकोरिक प्रकार के जीव होते हैं और इनके बॉडी वॉल में केवल दो प्रकार की जर्म लेयर्स जनन स्तर पाए जाते हैं। एक होते हैं एक्टोडर्म, दूसरा होता है क्या, मैंने कहा यहाँ मेसोडर्म नहीं होता, यहाँ एंडोडर्म होता है। तो एक अंतः स्तर एक बाह्य स्तर, लेकिन ये एक्टोडर्म एंडोडर्म के बीच में क्या नहीं होता, मेसोडर्म नहीं होता, इसकी जगह क्या होता है, मीजोग्लिया। तो यहाँ पर मीजोग्लिया जो है उसको एक डिटेल में समझने के लिए हम यहाँ पे इसके बॉडी वॉल का क्रॉस सेक्शन लेंगे और इस डायग्राम से आप एबल हो पाएंगे कि कैसे इनमें जो है एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में जो है मीजोग्लिया प्रेजेंट होता है। तो हम इस पर्टिकुलर डायग्राम को डिस्कस करने वाले हैं, राइट। मैंने कहा इसको इरेज कर रहा हूं। हम अब डिस्कस करने वाले हैं एक डायग्राम, और बेसिकली डायग्राम क्या है, मैंने कल के लेक्चर में ही स्टार्टिंग में आपको बताया था हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ द स्पंज बताया था। मैंने कहा पॉरीफेरेंस का हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर की बात करते हैं स्टूडेंट, बेसिकली ये क्या होता है। मैंने कहा यहां देखिए, यहां पर अगर हम हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर की बात करें जनरली ये ऐसा होता है, ये यहाँ पर बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट होते हैं और इन पोर्स को क्या कहते हैं, ऑस्टिया कहते हैं। मैंने कहा ये जो मैंने डिस्कस किया है ये क्या है, मैंने कहा ये हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है। क्या है ये, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर। यहाँ पे लिख देता हूँ ये जो फिगर है वो क्या है, मैंने कहा इट इज़ अ हाइपोथेटिकल, क्या है ये, मैंने कहा इट इज़ अ हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर। ये क्या होता है, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ स्पंज होता है, राइट। ये हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ स्पंज होता है। मैंने कहा ये जो है जुड़े किससे होते हैं, ये सबस्ट्रेटम से जुड़े होते हैं, आधार से जुड़े होते हैं, सेसाइल नेचर के होते हैं, ये स्थानबद्ध होते हैं। मैंने कहा यहाँ देखिए इस पर्टिकुलर पोर की बात करते हैं जो कि बहुत सारे होते हैं, मेनी इन नंबर, संख्या में अधिक होते हैं, अनेक होते हैं, इसे कहा जाता है ऑस्टिया। क्या कहते हैं, आप जानते हैं इसके बारे में, ऑस्टिया से ही इसमें क्या होता है, H2O इन होता है। यहां पर अगेन हम डिस्कस करने वाले हैं। मेरा पर्पस ये है कि इसी पर्टिकुलर बॉडी वॉल को क्रॉस सेक्शन लेंगे और एक पर्टिकुलर बताऊंगा कि किस तरह से इनके डिप्लोब्लास्टिक एनिमल में मेसोग्लिया प्रेजेंट होते हैं। देखिए यहां पर ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है ये क्या है, मैंने कहा ये है ऑस्कुलम। क्या है ये, ऑस्कुलम है, और यहां से ही क्या होता है, वही H2O जो है वो क्या हो जाता है, आउट हो जाता है। ये देखिए यहां पर इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की बात करें कि बॉडी के जो इनर सरफेस होता है या फिर हम इसके इनर साइड की बात करते हैं, जो वेकेंट स्पेस खाली जगह है जो कि इसका गुहा नहीं है, सिलोम नहीं है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं स्पंजोसेल। क्या कहते हैं, स्पंजोसेल को ही पैरागैस्ट्रिक कैविटी कहते हैं। और देखिए इसके इनर वॉल पे, यहां मैंने बताया आपको कि जो इसके इनर वॉल की बात करें, मैंने कहा ये बॉडी वॉल है स्पंज का। इस हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं, तो ये जो हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है तो इसके बॉडी वॉल के इनर साइड में कुछ इस तरह से यहां पर
कॉलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? मैंने कहा ये जो सेल्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये क्या है? मैंने कहा ये कॉलर सेल्स या कोइनोसाइट प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर हम इस कॉलर सेल्स को क्या करें, डिटेल में इसका एक क्रॉस सेक्शन लेते हैं और उसको हम माइक्रोस्कोपिक व्यू, सूक्ष्मदर्शी से सहायता से हम क्या करते हैं, उसको एक स्टडी करते हैं, माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं, तो हमें बेसिकली कैसे दिखाई देगा इसका बॉडी वॉल, मैं आपको ये बताने वाला हूं। मैंने क्या किया, इस एक पर्टिकुलर पार्ट को क्या करने जा रहा हूं मैं, यहां पर इस पर्टिकुलर पार्ट को जो है मैं अब माइक्रोस्कोप में क्या करने वाला हूं, इसको स्टडी करने वाला हूं। अब देखिए ये माइक्रोस्कोप में हमें जो है बेसिकली कैसे दिखाई देते हैं, इनका सूक्ष्मदर्शी जो व्यू होता है, जो पर्टिकुलर किस तरह से यहाँ पे लेयर्स हमें दिखाई देते हैं, हम इसकी बात करेंगे, राइट। तो यहाँ पर देखिए मैंने कहा ये क्या ले रहे हैं, मैंने कहा ये जो है हम बेसिकली इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू ले रहे हैं। मैंने इसके बॉडी वॉल को क्या किया है, कट किया है, और इसके कट सेक्शन को, मैंने कहा इसके बॉडी वॉल के कट सेक्शन ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? मैंने कहा यहाँ पर कट सेक्शन ले रहे हैं और ये स्टडी करेंगे कि किस तरह से यहाँ पर जनन स्तर हमें देखने को मिलेगा, राइट। अब देखिए यहाँ पर डिस्कस करते हैं इस पर्टिकुलर पार्ट में। मैंने कहा यहाँ पर जो जर्म लेयर है या माइक्रोस्कोप में जब आप बॉडी वॉल इसके जनन स्तर का कट सेक्शन देखते हैं तो यहाँ पर इस तरह से स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी। ये जो स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार से होती है, मैंने कहा इस प्रकार से होती है। और यहाँ पर जनरली क्या होता है, ये बेसिकली ये जो स्पेस दिख रहा है ये इसका होता है ए सेलुलर स्पेस। क्या होता है? मैंने कहा ये इसका ए सेलुलर, मैंने कहा ये क्या होता है, ए सेलुलर स्पेस होता है। क्या होता है? ए सेलुलर स्पेस होता है। अकोशिकीय स्तर होता है। मैंने कहा इसको मैं क्या कर रहा हूं, एक अकोशिकीय स्तर जो बेसिकली किसके बीच में प्रेजेंट होता है, हम ये भी बात करेंगे। मैंने कहा ये क्या है, एक अकोशिकीय स्तर है। अब देखिए इस पर्टिकुलर लेयर को क्या कहते हैं, मैंने कहा इस लेयर को कहा जाता है, यहां पर इस पर्टिकुलर लेयर में आपको माइक्रोस्कोप में दिखाई देगा एंडोडर्म। क्या दिखाई देगा? मैंने कहा यहां पर एंडोडर्म दिखाई देगा, लेकिन यहां पर इस पर्टिकुलर पार्ट में आपको क्या दिखाई देगा, यहां पर एक्टोडर्म देखने को मिलता है, राइट। यहाँ पे आप जानते हैं कि मेसोडर्म तो होगा नहीं, लेकिन ये अकोशिकीय स्तर किस प्रकार से प्रेजेंट होता है उसको हम डायग्राम में देखने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कहा ये जो एंडोडर्म होता है, इसी एंडोडर्म को क्या कहा जाता है, इसी को हम कहते हैं गैस्ट्रोडर्म। क्या कहते हैं? इसी को गैस्ट्रोडर्म भी कहा जाता है, राइट। और गैस्ट्रोडर्म के साथ साथ मैंने कहा यहाँ पर इसको जो है एक और टर्म देते हैं, इसी को कहते हैं कोइनोडर्म। क्या कहते हैं? कोइनोडर्म कहते हैं। हम देखेंगे कि आखिर हमने इस एंडोडर्म को कोइनोडर्म क्यों बोला, लेकिन मैं इससे पहले आपको बताना चाहूंगा कि एंडोडर्म और एक्टोडर्म के बीच में जो अकोशिकीय स्तर यहां पर आपको देखने को मिल रहा है, इस स्तर को क्या कहते हैं, मैंने कहा ये जो ए सेलुलर स्पेस पाया जाता है इसी को तो कहा जाता है क्या, मैंने कहा इसको कहा जाता है मीजोगिलिया। क्या कहते हैं? इसको मीजोगिलिया कहते हैं। मीजोगिलिया को आप जानते हैं, मीजोगिलिया को ही क्या कहा जाता है, इसको मीजोहाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? मीजोहाइल कहा जाता है। और मीजोहाइल के साथ साथ मैंने आपको एक और टर्म बताया हुआ है, इसे क्या कहते हैं, मीजेनकाइम कहते हैं। या क्या कहा जाता है, इसे मीजेनकाइम भी कहा जाता है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि बेसिकली यहाँ पे अकोशिकीय स्तर किस प्रकार से डायग्राम में हमें दिखाई दे रहे हैं। अब हम देखते हैं कि एक्टोडर्म की अगर बात करें तो एक्टोडर्म को क्या कहा जाता है, मैंने कहा इसे पिनेकोडर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे पिनेकोडर्म भी कहते हैं। लेकिन इसे पिनेकोडर्म क्यों कहते हैं एक्टोडर्म को, एंडोडर्म को बेसिकली यहाँ पे कोइनोडर्म क्यों बोला है, हम इसको भी क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं, राइट। तो देखिए यहाँ पर ये क्या है, ए सेलुलर स्पेस मीजोगिलिया है। मैंने इसको रेगुलर सरफेस मैंने इस तरह से बना दिया है। अब देखिए हम ये देखेंगे कि यहाँ पे कोइनोडर्म या फिर जो कोइनोसाइट्स होती हैं वो किस तरह से प्रेजेंट होती है। इसके इनर वॉल पे यहाँ पर कुछ इस प्रकार से मैंने कहा ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर है इसी को ही हम क्या कहते हैं, मैंने कहा इसी को ही कॉलर सेल्स कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, मैंने कहा इसी को ही कॉलर सेल्स कहते हैं। कॉलर सेल्स कहने का मतलब क्या, मैंने कहा इसी को तो ही कोइनोसाइट कहते हैं। क्या कहा जाता है, मैंने कहा ये जो स्ट्रक्चर मैं इसके एंडोडर्म में बना रहा हूं यही इसका क्या कहलाता है, मैंने कहा यही इसका क्या कहलाएगा, यही इसका बेसिकली कोइनोडर्म या फिर बेसिकली कोइनोसाइट कहलाते हैं। ये क्या है, मैंने कहा ये है कॉलर सेल्स। क्या है ये, मैंने कहा ये कॉलर सेल्स है। कॉलर सेल्स को ही क्या कहते हैं, इसी को कहा जाता है कोइनोसाइट। क्या कहते हैं, इसी को कोइनोसाइट कहते हैं। और इस पर्टिकुलर एंडोडर्म में यहाँ पर क्या प्रेजेंट है,
कोइनोसाइट प्रेजेंट है, इसीलिए हम इस एंडोडर्म को क्या कह सकते हैं, मैंने कहा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉलर सेल्स एज वेल एज द कोइनोसाइट्स इन द एंडोडर्म, दिस पर्टिकुलर एंडोडर्म इज गोइंग टू टेल या फिर इज गोइंग टू नन एज अ कोइनोडर्म। क्या होता है, मैंने कहा यहां पर कोइनोसाइट पाई जाती है, इसीलिए एंडोडर्म को क्या कहते हैं, कोइनोडर्म कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि एक्टोडर्म जो है इसको बेसिकली पिनेकोडर्म क्यों कहते हैं। देखिए यहां पर एक जो है बेसिकली स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स के प्रेजेंस की बात करते हैं, यहां पर 2 सेल्स के प्रेजेंस की बात करेंगे। एक जो सेल होता है उसका शेप कुछ ऐसा होता है, मैंने कहा एक जो सेल होगा उसका शेप ऐसा होता है, मैंने कहा ये जो शेप आपको दिखाई दे रहा है ये बेसिकली क्या है, ये एक फ्लैट शेप में पाए जाने वाले या चपटी आकार में पाए जाने वाले, ये क्या है, मैंने कहा चपटी आकार में पाई जाने वाली कोशिका है, यानी कहा ये क्या है, फ्लैट सेल्स होते हैं। ये जो फ्लैट सेल्स यहां पर प्रेजेंट होता है इसी को क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है पिनेकोसाइट। क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है पिनेकोसाइट। और ये जो पिनेकोसाइट है वो बेसिकली एक्टोडर्म लेयर में प्रेजेंट होता है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, इसे पिनेकोडर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, पिनेकोडर्म कहते हैं, राइट। पिनेकोसाइट के प्रेजेंस के बेसिस पे मैंने एक्टोडर्म को क्या बोल दिया है, पिनेकोडर्म बोल दिया है। अब देखते हैं कि हम यहाँ पे अगर पिनेकोसाइट की बात कर चुके हैं, यहाँ पर पिनेकोसाइट के बीच में इस तरह से कुछ और कोशिकाएं यहाँ पर पाई जा सकती हैं, और इस कोशिका को क्या कहेंगे, मैंने कहा पिनेकोसाइट के बीच में ये जो कोशिका यहाँ पे पाई जा रही है इसको क्या कहेंगे, यहाँ पर ये देखिए ये जो सेल्स हैं इसको कहते हैं पोरोसाइट। क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है पोरोसाइट। हम बात करेंगे कि ये पोरोसाइट क्या है, पिनेकोसाइट क्या है। आपको बस इतना दिख रहा है कि हम इसके बॉडी वॉल को क्या कर रहे हैं, सेक्शन कटिंग कर रहे हैं, और यहाँ पर क्या क्या हमें दिखाई देता है हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये जो पिनेकोसाइट होता है वो जनरली आकार में कैसा है, इसका शेप कैसा है, मैंने कहा ये तो फ्लैट शेप है। क्या है, मैंने कहा ये चपटे आकार के होते हैं, राइट। अगर हम पोरोसाइट की बात करते हैं तो इसका आकार आपको कैसा दिखाई दे रहा है, मैंने कहा इसका जो शेप होता है वो जनरली क्या होता है, ओवल शेप होते हैं। मैंने कहा ओवल शेप को क्या कहते हैं, अंडाकार जो आकार होता है बेसिकली ओवल शेप पोरोसाइट का क्या होता है, शेप होता है। वन मोर टाइम मैं इन सभी चीजों को डिस्कस करने वाला हूं, रिवाइज करवाने वाला हूं। हमने यहां पर क्या किया कि बेसिकली हाइपोथेटिकल डायग्राम और स्पंज को लिया। इस हाइपोथेटिकल डायग्राम ऑफ स्पंज में मैंने क्या बोला आपको कि यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर ऑस्टिया है, ऑस्कुलम है, स्पंजोसील है, इसके बॉडी में जो कॉलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो बेसिकली बॉडी वॉल के इनर सरफेस पे जो प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोपिक व्यू लेते हैं, इसका कट सेक्शन लेते हैं। कट सेक्शन में हमें इस तरह के जो है एंडोडर्म और एक्टोडर्म के बीच में ये जो ए सेलुलर स्पेस दिखाई दे रहा है इसे हम क्या कहते हैं, मेसोगिलिया कहते हैं। मेसोगिलिया को मेसोहाइल मेसेनकाइम भी कहा जाता है। अगर हम एंडोडर्म की बात करते हैं, देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स कोइनोसाइट इन द एंडोडर्म, इसीलिए यहां पर जो है एंडोडर्म में कोइनोसाइट प्रेजेंट है, तो क्या बोलेंगे इसे कहा जाता है कोइनोडर्म, राइट। अगर हम एक्टोडर्म की बात करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, पिनेकोडर्म कहते हैं। क्यों, क्योंकि यहां पर फ्लैट शेप में पाई जाने वाली पिनेकोसाइट सेल जो है प्रेजेंट होती है, लेकिन बिटवीन दीज टू पिनेकोसाइट सेल देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ ओवल शेप ऑफ सेल, दैट ओवल शेप ऑफ सेल आर बेसिकली नोन एज पोरोसाइट। इसे क्या कहते हैं, पोरोसाइट कहते हैं। तो हमने यहाँ पे क्रॉस सेक्शन लिया, उसको हमने डिटेल में क्या किया, स्टडी किया, और यहाँ पर हमने ये बेसिक चीजें स्टडी कर ली है। आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा, आज के लेक्चर में हमने बेसिकली इसके वाटर कैनाल सिस्टम, उसके फंक्शन, उसके 3 बेसिक टाइप्स के बारे में स्टडी किया। हमने यहाँ पर जो स्पंज के बॉडी में प्रेजेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, कोशिकाएं पाई जाती हैं, हमने उसके बारे में भी स्टडी किया। और इस पर्टिकुलर लास्ट सेगमेंट में मैंने आपको क्या बताया कि किस तरह से जो है यहाँ पे ए सेलुलर स्पेस मेसोगिलिया देखने को मिलता है, राइट। अब जो हम कल का जो लेक्चर लेंगे वो बेसिकली किसके बारे में होगा, मैंने कहा कल का जो लेक्चर होने वाला है इसे ही पर्टिकुलर इसी पॉरीफेरा फाइलम को कंटिन्यू करेंगे। हम इसके बायोलॉजिकल प्रोसेस जो होता है, जैविक प्रक्रम जो होते हैं, जो लाइफ प्रोसेसेस जो होते हैं बेसिकली उसको डिस्कस करेंगे कि पॉरीफेरा के मेंबर में डाइजेशन कैसे होता है, पाचन कैसे होता है, रेस्पिरेशन कैसे होता है, सर्कुलेशन
रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, मूवमेंट, लोकोमोशन कैसे होता है, इसमें रिप्रोडक्शन के बेसिस पे क्या क्या होता है, इसमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, भ्रूणीय परिवर्धन जो है किस प्रकार का देखने को मिलता है, क्या इसमें लार्वल स्टेज प्रेजेंट होते हैं, अगर प्रेजेंट होते हैं तो कौन कौन से लार्वा जो स्टेज होता है, लार्वा अवस्था होता है, इसमें हमें देखने को मिलेगा। हम इन सभी चीजों के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, राइट। तो कल जो है आपको पर्टिकुलर इसी टाइम पर जो है सुबह जो है 11 बजे आपको मेरे साथ जो है इस लाइव सेशन में ज्वाइन होना है। हम इसी पर्टिकुलर पॉरीफेरा को कंटिन्यू करेंगे और कल जो है ये पॉरीफेरा फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट फाइलम को, जो कि क्या होता है, जो कि सिलेंट्रेटा या फिर निडेरिया होता है, राइट। इसी के साथ जो है मैं इस लेक्चर को यहीं पे एंड करूंगा, लेकिन आप बेसिकली इन सभी चीजों को मेमोराइज करने के लिए मेरे साथ नोट्स बनाएं, उस नोट्स को बार बार रिवाइज करें और यहां पर जैसे ही ये फाइलम कंप्लीट हो जाएगा तो एज यूजुअल जैसे हमने प्रोटोजोआ में हमने यहाँ पे 25 क्वेश्चन डिस्कस किया था, वैसे ही कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है इस पर्टिकुलर फाइलम के कंप्लीशन पूरा हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इसी के साथ यहां पर हम कल वापस से मिलने वाले हैं सुबह 11 बजे। लाइव सेशन को एंड करते हैं। जय हिंद, जय राजधानी।